हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है स्टेनिंग के ऊपर। बेसिकली स्टेनिंग होता क्या है? स्टेनिंग में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा सेल है, कोई भी हमारा माइक्रोब है, उसको हम इजीली अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कलर सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको हम स्टेन बोलते हैं। एंड उसी पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, स्टेनिंग। So staining is a technique by which we can enhance the contrast media so that we can observe a particular cell under a microscope easily. So what is basically the purpose of staining is to identify the microbes, whether gram positive, gram negative or the acid fast, and and also to check the shape of that microbe and the structure of the microbe, like whether flagella is present or what is the cell wall structure of that. So all these things we can easily check by doing the staining. अगर हम बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट सेल वॉल को थोड़ा देखें तो उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर कार्बोक्सी ग्रुप की अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो पूरा सेल वॉल जो होती है वो एसिडिक कैरेक्टर की शो होती है। और एसिडिक मीन्स इट विल कंटेन मैक्सिमम ऑफ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कैरी करेगी। तो जो हमारी स्टेनिंग डाइज होती है, जो हम कलर ऐड करते हैं विजुलाइज करने के लिए, वो फर्दर हमारी क्लासिफाइड है एसिडिक एंड द बेसिक डाइज। Acidic dyes will contain the negative charge, whereas the basic dyes जो होंगी will have the positive charge। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेल वॉल होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो अगर वो नेगेटिव है तो दैट विल रिटेन पॉजिटिवली चार्ज डाइज और द नेगेटिवली चार्ज डाइज। ऑब्वियस है कि अगर कोई भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिक डाइज यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको जैसे ही हम ऐड करेंगे अपने सेल के अंदर तो वो इजीली क्या हो जाएगा, उसको रिटेन कर लेगा डाई को, एंड इट विल शो द कलर अंडर द माइक्रोस्कोप। हमारी जो डाइज है वो एसिडिक और बेसिक है। एसिडिक के अंदर हमारी आती है एओसिन, निग्रोसिन, इंडियन इंक, मेजरली जो हम यूज़ करते हैं। एंड बेसिक के अंदर मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रोनिन, मैलेकाइट ग्रीन एंड कार्बाकोल फ्यूशन। ये हमारी कुछ डाइज हैं जो हम जनरली स्टेनिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी एसिडिक और बेसिक के अंदर मैक्सिमम जो यूज़ की जाती है वो हमारी बेसिक डाइज यूज़ की जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। Basically there is 3 types of staining techniques: simple staining, negative staining and the differential staining techniques. And differential staining is further classified into 2 subtypes, that is gram staining and the acid fast staining. In gram staining we will discuss about the gram positive staining and the gram negative staining. Now looking at the simple staining technique, स्टेनिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया का स्मेयर अप्लाई करते हैं, और स्मेयर के बाद हम उसको हीट फिक्स करते हैं, नीचे से हीट अप्लाई करके उसको हम फिक्स करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर डाई के ड्रॉप डालते हैं। डाई जो हम यूज़ करते हैं सिंपल स्टेनिंग के अंदर वो हम कौन सी यूज़ करते हैं, बेसिक डाई, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज, और हमारे माइक्रोब जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, इट विल रिटेन है। हम उसको वाटर से एक वॉशिंग देंगे, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड वी कैन चेक। तो हम उसको इजीली जब माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करेंगे, हम देखेंगे कि कलर्ड जो माइक्रोब है वो कलर्ड अपीयरेंस शो होगा उसके अंदर, और इजीली उसकी को क्या शेप है, इट इज स्फेरिकल शेप, इट इज कॉलम शेप, विब्रो शेप, जो भी है हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। This was all about the simple staining techniques. Then coming to the negative staining, as the name suggests, जैसे इसका नेम ही बता रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मीन्स जो हम डाइज यूज करेंगे इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज मीन्स एसिडिक डाइज हम इसके अंदर बेसिकली यूज करते हैं। तो जैसे ये पूरी प्रोसेस थी, इसके अंदर हमने क्या किया था, बेसिक डाई यूज की थी। इस प्रोसेस यहाँ स्टेप पे हम कौन सी डाई यूज करेंगे, नेगेटिव डाई। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव चार्ज, एंड सिंस अवर बैक्टीरियल सेल वॉल इज आल्सो नेगेटिव, सो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये जो डाई होगी ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ये क्या करेगी, साइड में, ये बैक्टीरियल सेल है और ये जो डाई होगी वो साइड में इसके प्रेजेंट होगी। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो बैकग्राउंड होगा वो हमको कलर्ड दिखेगा, एंड जो बैक्टीरिया होगा वो कलरलेस दिखेगा। तो इससे भी हम इजीली जो शेप होगी बैक्टीरिया की और उससे कॉन्ट्रास्ट मीडियम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। बट सिंस इसके अंदर बैक्टीरिया सेल कलर्ड नहीं होगा तो ये थोड़ा लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू हमारा बेसिक डाइज और द सिंपल स्टेनिंग टेक्निक। Then coming to the next staining technique is differential staining.
So now we will discuss about the differential staining technique in detail. So now we will discuss about the gram staining. So gram staining is basically done to differentiate between the two major kinds of bacteria, that is gram positive and the gram negative bacteria. So before understanding the complete process of this gram staining, let us just understand the basic difference between the gram negative and the gram positive bacteria. सो जो मेजर डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, वो किस में लाई करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो सेल वॉल कंपोजिशन होती है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 70 to 90% ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसकी वजह से उसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की. जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड उसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है ग्राम नेगेटिव की. अपार्ट फ्रॉम दिस पेप्टिडोग्लाइकेन, जो lipopolysaccharides are present in the gram negative bacterial cell wall and where lipopolysaccharides are absent in the gram positive bacterial cell walls. Okay, so these are the major difference between the gram positive and the gram negative bacteria. Now अब जो ये हमारी पूरी प्रोसेस होगी ग्राम स्टेनिंग, उसके अंदर हम दो तरह के स्टेन्स यूज करेंगे, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टेन्स. प्राइमरी स्टेन्स के तौर पे हम बेसिकली यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेकेंडरी में हम यूज करते हैं सैफरन. So let's discuss about the complete process of this gram staining. So जैसा हमने सिंपल स्टेनिंग के अंदर पढ़ा था कि हम क्या करते थे, सबसे पहले स्मेयर, बैक्टीरियल स्मेयर को फिक्स करते थे, हीट फिक्स करते थे, उसके बाद हम उस पर डाई अप्लाई करते थे. तो सेम वैसे ही हमें ग्राम स्टेनिंग में करना है. हमें सबसे पहले स्मेयर प्रिपेयर करना है, उसको हीट फिक्स करना है. आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द प्राइमरी स्टेन. तो जैसे ही हम प्राइमरी स्टेन अप्लाई करेंगे, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट. सो आफ्टर क्रिस्टल वॉयलेट का जो कलर होगा, इससे हमारा जो बैक्टीरिया होगा उसका या तो पर्पल कलर आएगा या फिर वॉयलेट कलर आएगा. उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे विद वाटर एंड विल ऐड द ग्राम्स आयोडीन विच इज एक्टिंग एज अ ट्रैपिंग एजेंट और वी कैन कॉल इट एज अ मॉडरेट. अब इसका काम क्या है, नेम ही सजेस्ट करा ट्रैपिंग एजेंट. तो मीन्स ये क्या करेगा, जो ग्राम्स आयोडीन है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्रिस्टल वॉयलेट से एंड इसको रिटेन करवा के रखेगा हमारे सेल वॉल के अंदर. ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम उसके बाद अप्लाई करेंगे डीकलराइजिंग एजेंट. सो डीकलराइजिंग एजेंट में हम यूज करते हैं आइदर 95% एल्कोहल और वी कैन यूज आइदर एसीटोन. सो अब क्या होगा, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है काफ़ी थिक है, यू कैन सी. ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल काफ़ी थिन है. ठीक है, अब जो ये एल्कोहल है हमारा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो अल्कोहल होगा वो इनसे कंबाइन करेगा और इनको क्या करेगा, पोरोसिटी जो होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की उसको एनहांस करवाएगा, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी सेल वॉल की. एंड जो उसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट जो हमने प्राइमरी स्टेन डाला था वो क्या होगा, सारा एक्सक्लूड आउट, बाहर निकल जाएगा, सारा रिमूव हो जाएगा वहाँ से सेल वॉल से. जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारे जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है वो नहीं है. तो जो हमारा डीकलराइजिंग एजेंट है वो यहाँ से प्राइमरी स्टेन को रिमूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल. ओके, आफ्टर दैट हम उसको वॉश करेंगे विद वाटर एंड विल अप्लाई द सेकेंडरी स्टेन दैट इज सैफरन. सो क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव था प्राइमरी स्टेन उस पर से रिमूव हो गया, सो इट विल रिटेन दिस सेकेंडरी स्टेन दैट इज सैफरन. जबकि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव था जिसपे से हमारा प्राइमरी स्टेन नहीं रिमूव हुआ है, दैट विल नॉट एक्वायर द सेकेंडरी स्टेन. ओके, सो आफ्टर दैट हम उसको वॉश करेंगे वाटर से एंड देन वी विल लुक इट इन अंडर द माइक्रोस्कोप. तो उसके अंदर हमें या तो वॉयलेट या पर्पल कलर दिखेगा या फिर रेड या फिर पिंक कलर ऑब्जर्व होगा. तो अगर रेड या पिंक कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. इफ वॉयलेट और पर्पल कलर इज देयर तो मतलब हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. Okay, so by doing this gram staining we can easily differentiate whether gram positive bacteria is present or whether gram negative bacteria is present. So this was all about the gram staining. After that we will discuss about the acid fast staining.